बेंगलुरु से आए 12वीं के छात्र सपंदन मुखर्जी के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। ये कैंप जो है दिल्ली के वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में लगाया गया। डेमेनिटिया एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर लोग जागरूक नहीं है, तो डेमेनिटिया की बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए कैंप जो है दिल्ली के वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में लगाया गया कि किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है। क्योंकि ये बीमारी खास इसलिए है क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा लोग अपनी याददाश्त भूल जाते हैं और वो बड़बड़ाने लगते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता। और इसी बीमारी को जागरूक करने के लिए सपंदन मुखर्जी जो है बेंगलोर से अपनी मौसी के साथ जो है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और हमारी पहचान एनजीओ के साथ मिलकर सपंदन मुखर्जी ने जो है ये जागरूक कैंप जो है वो लगाया। यहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया गया। सपंदन मुखर्जी ने बताया कि उनको ये ख्याल तब आया क्योंकि उनके घर में खुद उनकी नानी जो है इस बीमारी से जूझ कर इस दुनिया से चली गई। जी हाँ, सपंदन मुखर्जी ने बताया कि उनकी नानी को भी इस तरीके की बीमारी हुई थी, वो चीज़ों को भूल जाती थी क्योंकि डेमेनिटिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों की याददाश्त चली जाती है और उनको कुछ याद नहीं रहता और अक्सर दूसरे लोग उनको समझते हैं कि वो पागल हो गए, लेकिन ये पागलपन नहीं होता, एक बीमारी है। याददाश्त जाने की बीमारी जो है उसको लेकर जहाँ शहरों में तो लोग जागरूक हैं, लेकिन शहरों में ही क्लस्टर एरिया में लोगों के अंदर अभी जागरूकता नहीं है। इसीलिए हमारी पहचान एनजीओ के साथ मिलकर सपंदन मुखर्जी ने जो है ये कैंप लगाया। अवेयरनेस कैंप में देखिए महिलाएं हों, बच्चे हों, इन सभी लोगों को जागरूक किया गया। इस सेशन में देखिए किस तरीके से बच्चे भी जो है सपंदन मुखर्जी की बातों को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस कैंप के बाद, अवेयरनेस कैंप के बाद जो है महिलाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरीके की जानकारी मिलना बेहद ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि सामने वाले को आखिरकार किस तरीके की बीमारी है। वो अक्सर समझते हैं कि सामने जो व्यक्ति है वो पागल हो चुका है, लेकिन हमारी पहचान एनजीओ है लगातार क्षेत्र में जो है वो काम कर रही है। इस तरीके का काम उनके साथ हमेशा अवेयरनेस कैंप हो, हेल्थ चेकअप कैंप हो, महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम हो या सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम हो, हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा लगातार क्षेत्र में किए जाते हैं। कई सारे कैंपों में इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो किए जाते हैं और बसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में भी आज इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया। इस अवेयरनेस कैंप में देखिए हमारी पहचान की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची। हमारी पहचान एनजीओ की टीम के साथ साथ सपंदन मुखर्जी ने यहाँ पर जब हमसे बात करी तो उन्होंने बताया कि आखिरकार ये बीमारी से कैसे निकला जा सकता है और कैसे इसका बचाव है, क्योंकि लोगों को अभी तक इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है और इसी वजह से ये बीमारी गंभीर भी हो जाती है और कहीं अगर कोई रोड पर निकलता है तो वो भूल भी जाता है कि वो अपने घर जा रहा है कि अपने काम पर जा रहा है। इसीलिए डेमेनिटिया की बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए सपंदन मुखर्जी ने इस अवेयरनेस कैंप को चलाया जिसमें लोगों को उनके द्वारा जागरूक किया गया। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस कैंप के बाद किस तरीके से लोग जागरूक हुए और उन्होंने क्या कहा। आर सोनी की अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, अगर डेली हैंड पे आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हैंड पे आर सोनी को फॉलो करें जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। तो आइए सुनवाते हैं कि सपंदन मुखर्जी ने क्या कहा, हमारी पहचान एनजीओ की टीम ने क्या कहा और साथ ही जिस तरीके से इस कैंप में जो लोग पहुंचे थे, महिलाओं ने इस जानकारी को लेकर क्या कहा और किस तरीके से हमारी पहचान एनजीओ जो है उनके क्षेत्र में काम कर रही है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम पुतुल देवी। आज यहाँ एनजीओ में आई और जिस तरीके से आप लोगों को अवेयरनेस के बारे में बताया गया, अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और जानकारी भी मिला और एक दूसरे का ऐसे जानने से हेल्प भी इंसान कर सकता है और बाकी सब कुछ अच्छा लगा। जो ये बच्चे आए थे उन्होंने समझाया, समझ में आया? हाँ, ये बच्चे बहुत अच्छे से समझाए, अच्छा लगा, सुन के दिमाग भी खुली और अच्छा भी बात विचार भी अच्छा लगा इनका। एनजीओ के लिए क्या कहेंगे? हमेशा आती है एनजीओ आप लोगों के बीच? जी आती है। हाँ, एनजीओ आती है, सब कुछ ना कुछ नया बताते हैं, नया जानकारी भी मिलती है, दिमाग भी बढ़ती है, बातों से अच्छा लगता है। कुमारी देवी। कुमारी देवी जी यहाँ पर पहुंची एनजीओ में, जो जानकारी दी गई उससे कितना लाभ मिलेगा आप लोगों को? बहुत से मिलेगा लाभ। हाँ, क्या क्या जानकारी मिली आज आप लोगों को? मिला कि वो बच्चा बताया, हमारा समझ में आ गया। हाँ, ये वो भूलना उलना, घर में जाने की अगर कोई बुजुर्ग की याददाश्त चली जाती है तो कैसे रखना है उसके बारे में जानकारी मिली? हाँ, सब मिल गया। लगता है कि इस तरीके से हमेशा आप लोगों के बीच में लोगों को आना चाहिए, कैंप चलाना चाहिए। हाँ, जानकारी है। हाँ, सब कुछ ठीक है। हाँ,
मेरा अच्छा से करता है, बोलता है। हाँ, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, ये भी जो बच्चा आया था स्पंदन, क्या कहेंगे, इन्होंने समझाया वो समझ में आया आपको? हाँ, ठीक है, हम्म? समझ में आया है। ये मतलब आगे हम क्या बता सको। हाँ, तो फिर जो है कि हम डॉक्टर को दिखाएंगे और सारी बात समझ में आ गई है अच्छा, जितनी। हाँ। स्पंदन ने जो जो समझाया आपको समझ में आया? हाँ जी, आ गया। क्या कहेंगे आप उनके लिए, क्या कहेंगे? मैं तो उस बच्चे के लिए धन्यवाद करती हूँ कि जो ऐसी जानकारी दे के गया। और एनजीओ के लिए क्या कहेंगी जो आपको बीच में? एनजीओ के लिए बहुत अच्छा है, ये हर बार हमारे को कोई ना कोई सीख देते रहते हैं। डॉक्टर से भी दिलवाते हैं, ये खुद भी समझाते हैं और आते भी रहते हैं यहाँ बाहर से, वो भी समझाते हैं। स्पंदन मुखर्जी। स्पंदन, आप यहाँ पर पहुंचे वसंत विहार में, क्या टॉपिक था जिस पर आपने लोगों को I've come to Vasant Vihar and I've conducted sessions alongside Hamari Pehchan NGO regarding the topic of dementia. Dementia is a medical condition which it affects the brain functionality. मेरा खुद का दादी का हुआ, नानी का हुआ. It happened to my grandmother and she was affected with dementia from roughly about 2016 up until her passing. कितना जरूरी समझते हैं आज की डेट में इसको लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस देना, कितना ज्यादा समझते हैं आप? Throughout the sessions, I've communicated with elderly people and the children to talk about the possible signs of dementia, and then possible signs of dementia and how to counter them as people, since there is no actual medical cure for it. So we have taught the people to treat dementia patients with love and patience, and to support them through every step of the way. मेरा नाम है गार्गी सेनगुप्ता। मैम, जिस तरीके से आज अपने बच्चों को आप लेकर यहाँ पर पहुंची हैं, क्या सेशन था जिसको लेकर आपने वसंत विहार को चुना, और खासतौर पर ये रूरल एरिया में, क्लस्टर एरिया में? देखिए, वसंत विहार में ये जो हमारी पहचान एनजीओ है, ये हम लोग ने किसी लोगों के थ्रू जाना है और हमको पता चला है कि ये लोग दे रीच आउट टू द भवर सिंह कैंप पीपल। सो बहुत सारे बुजुर्ग और बहुत सारे बच्चों के साथ हम लोग जुड़ते हैं और ये डिमेंशिया के बारे में मेरा बच्चा जो है ये बोलने आया है। ये डिमेंशिया एक बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम लोग ये अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये मेरी माँ के साथ हुआ है। तो ये जो देखा है इसने कि कैसे हुआ है, नानी को शुरू से कैसे अफेक्ट किया, कैसे वो छोटी छोटी चीज़ें भूलती थी, उसके बाद धीरे 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 बड़ी चीज़ें भूलने लग गई और उसके बाद वो बिस्तर पकड़ ली उन्होंने। तो इसको पता था, तो इसको बड़े ये प्रभावित हुआ कि मैं कुछ करूं डिमेंशिया के लिए, कि लोगों के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो सोचते हैं पागल है। ये पागल नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए ये आया है यहाँ पे और लोगों को जागृति फैलाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये दूर दूर तक, एटलीस्ट छोटी सी शुरुआत है इसकी, लेकिन अगर आगे बढ़ के ये अपना ऐप भी डेवलप कर रहा है तो ये, ताकि ये थोड़ा बड़ा होके एंड ये थोड़ा नेशन वाइड पहुँचे, यही इसकी इच्छा है कि एटलीस्ट ये नानी तो चली गई, हमारी माँ तो चली गई, लेकिन अगर दूसरे के लिए कुछ कर पाए तो इसी के लिए ये आया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बाकी लोगों को जो इस बारे में नहीं जानते, जो इस सेशन में नहीं पहुंचे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं घर में, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, चीज़ें भूलती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे पहले चाबी भूल जाएंगी, उसके बाद फ्रिज के सामने खड़े होकर सोचेंगे कौन सा खाना निकालूं, फिर प्रेस वाला आएगा, वो बोलेगी कि पैसे मैंने दे दिया लेकिन नहीं दिया, पैसे गिनना भूल जाएंगी, गैस वाला आएगा बोलेगा नहीं पैसा कहाँ है, कितना कितना देना है, कितना देना है, 100 रुपये देना है किसी को, वो 500 रुपये पकड़ा देंगी, वो गिनना भूल जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि ये एक पागलपन नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है। आप इसके बारे में आप जाइए और डॉक्टर के पास जाइए, और आपको मेडिसिन देगा ताकि वो प्रोलॉन्ग हो सके ये डिजीज़, एटलीस्ट आप लोग लॉन्जिविटी आपकी बढ़े। धीरे धीरे क्या होता है ना, ये जो डिमेंशिया पेशेंट्स है ये खाना बंद कर देते हैं, चलना बंद कर देते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो और जब ये ऐसा होता है तो उनको लव केयर और आपकी सहानुभूति, आपका प्यार मोहब्बत, इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। तो इसने, क्योंकि ये देखा है स्पंदन ने, ये सबके सामने, उसकी अपनी आंखों के सामने उसने देखा है, तो इसीलिए वो इस ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि मैं ये कुछ करूं,
ये तब क्लास 10th में था, तब से ये सोच रहा है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। अभी ये 12th में पढ़ता है बच्चा। सेशन दिया गया और इससे पहले भी सेशन दिए जा रहे हैं बच्चों और बुजुर्गों को जिस तरीके से समझाया गया स्पंदन के द्वारा, क्या था इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और आप लोग अपनी भूमिका किस तरीके से निभा रहे हैं इस प्रोजेक्ट का? हमारी पहचान एनजीओ स्टार्टिंग से यही चाहती है कि जो स्पेशली हेल्थ केयर पे हम बहुत ध्यान देते हैं, तो हमने जो क्लस्टर्स अडॉप्ट किए हुए हैं उस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड पहले बहुत ही कॉमन डिजीज़ेस के बारे में बात करी जाती थी, लेकिन आजकल बच्चे इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं कि वो ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जो जिनको अंडर प्रिविलेज को प्रॉब्लम तो है, बट आज तक कभी उसके बारे में केयर नहीं हुई थी। तो चाहे ये आज का जो टॉपिक था डिमेंशिया हो, या फिर छोटी छोटी चीज़ें जैसे डायबिटीज़ क्यों नहीं हो गई, ये केयर करना। तो अब हम बहुत खुश हैं कि बच्चे इन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं कि अंडर प्रिविलेज लोगों की डेली लाइफ में सुधार आए। आज के जो ये बच्चा था बैंगलोर से आया, क्या नाम था, ये कैसे ये कनेक्ट में आया था? ये स्पंदन इनका नाम था। इन्होंने रीच आउट किया अपने प्रपोजल के साथ, प्रोजेक्ट के साथ, और हमको बहुत पसंद आया है प्रपोजल। एंड दिस इज़ समथिंग जो हम लॉन्ग टर्म भी चला सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्लान ये है कि हम जो ये करिकुलम बनाएंगे, जो ये ऐप बनाएंगे, उससे हम हमारे यहाँ के वॉलंटियर्स को ट्रेन करें, और सिर्फ भंवर सिंह नहीं, हमारे और जो भी कैंप्स हैं उस तक भी ये प्रोजेक्ट